दैट डिटर्मिनेंट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। क्या मतलब है इस बात का? हमें क्या प्रूफ करना है? हमें ये प्रूफ करना है कि इसके डिटर्मिनेंट अगर हम निकालें तो उसमें थीटा आ ही ना रहा हो, वो इंडिपेंडेंट हो किससे? थीटा से, थीटा की वैल्यू पर डिपेंड ही ना कर रहा हो। तो चलो करके देख लेते हैं। सबसे पहला काम, सॉल्यूशन देखो कितना आसान है इसका। सबसे पहले तो x लिखोगे, फिर क्या लिखोगे बोलो? इन दोनों का मल्टीप्लाई, हाँ या ना, -x 1 1 और x, ऐसे लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद किसका लेते हैं बोलो? साइन थीटा, है ना, साइन थीटा लेंगे। साइन थीटा के साथ क्या आएगा बोलो? माइनस का साइन थीटा और 1, और क्या आएगा? कॉस थीटा, और क्या आएगा? x। फिर इसके बाद लास्ट वाला टर्म लो, कॉस थीटा, क्या आएगा? माइनस का साइन थीटा माइनस का x, कॉस थीटा और 1। बेसिकली इस तरह से हम डिटर्मिनेंट को लिख लेते हैं। अब क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो गई है तो चाहो तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो उसी डिटर्मिनेंट से वैल्यू लिखना, ठीक है। ये मैंने बस एक बार लिख दिया है। तो x ऐसे ही ठीक है। अब इनका क्रॉस करवाओगे, -x का x से करवाओ, क्या आएगा? -x²। फिर माइनस, फिर 1 का 1 से कराओ, कितना आएगा? 1। फिर माइनस साइन थीटा, ऐसे ही ठीक है, क्या आएगा बोलिए? तो यहाँ पर क्या कराओगे? माइनस साइन थीटा का x से कराओ, कितना आएगा? माइनस का x साइन थीटा। फिर माइनस कॉस थीटा का 1 से कराओगे तो क्या आएगा? कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ माइनस आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर कराओ कॉस थीटा, ऐसे ही ठीक है, क्या बनेगा? माइनस का साइन थीटा। फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई कराओ, माइनस का x कॉस थीटा आएगा तो उसे प्लस बना देगा, प्लस का x कॉस थीटा, ठीक। ये सारा हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान दो, इस x का मल्टीप्लाई x² में कराओगे, क्या आएगा? माइनस का x³, क्या बन जाएगा? माइनस का x³। और x का इसमें कराओगे तो कितना आएगा? माइनस का x। अच्छा, अब माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराओ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, क्या आ जाएगा? x, और साथ में क्या? साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और माइनस साइन थीटा का यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा? प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा, ये बन जाएगा। सिंपल मल्टीप्लाई करा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। कॉस थीटा का यहाँ मल्टीप्लाई कराओ, माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, ठीक है। कॉस थीटा का यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे तो प्लस का x कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। तो कुछ भी नहीं किया, सिंपल डिटर्मिनेंट जैसे लिखते हैं वो लिख लिया और मल्टीप्लाई करा दिया। अब इससे क्या होगा? साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर बनना क्या? माइनस का x³ और माइनस का x, और x साइन स्क्वायर थीटा और x कॉस स्क्वायर थीटा में से क्या कॉमन आ रहा है? x, क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इस क्वांटिटी को आप जानते हो क्या कहते हैं? 1। तो यहाँ पर इसकी जगह 1, ये तो 1 हो गया, तो सिर्फ x बचा। फिर उस प्लस x से माइनस का x कैंसिल, तो क्या बच जाएगा? माइनस का x³। अब जो हमारा डिटर्मिनेंट का आंसर आया, इस आंसर में अगर हम ध्यान से देखें तो थीटा जैसा कोई टर्म है ही नहीं। तो इससे ये प्रूफ होता है कि ये क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। सिंपल है, कर लोगे तो इसको। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। डिटर्मिनेंट निकालो और आप दिखा दो कि वहां पर फाइनल आंसर में थीटा आ ही नहीं रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इवेल्युएट दिस, ठीक है। हमें क्या निकालना है? बेसिकली डिटर्मिनेंट निकाल कर देना है। कैसे निकालोगे? डिटर्मिनेंट निकालना बहुत आसान होता है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला काम तो आप ये करो, क्या लिखेंगे बोलो? कॉस एल्फा कॉस बीटा, ये लिखेंगे प्लस का। फिर हम क्या करेंगे? इनका क्रॉस करवाएंगे। तो कॉस बीटा का कॉस एल्फा से होगा, क्या आएगा? कॉस एल्फा कॉस बीटा, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई 0 से कराओगे तो माइनस में क्या आएगा? 0। समझ आ गई बात? फिर इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म होता है वो कैसा आता है बोलो? माइनस में, ठीक है। अब इसके ब्रैकेट में क्या क्या आएगा? इसका मल्टीप्लाई इससे
माइनस का साइन बीटा कॉस एल्फा, ये ठीक है, और इसका यहां हो चुका, अब इसका यहां पर कराओगे तो क्या आएगा, -0। क्लियर। फिर इसके बाद क्या आएगा, प्लस। ये वाला टर्म कैसा होता है, पॉजिटिव, बट वहां पर पहले से माइनस का साइन एल्फा है, ध्यान रखना, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, इनके क्रॉस से। तो यहां पर जब मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन एल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। बस केयरफुली मल्टीप्लाई कराना है। और जब इसका मल्टीप्लाई यहां पर कराओगे तो क्या आएगा, बोलो, साइन एल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा, ऐसा आ जाएगा। ठीक, कुछ नहीं किया है, सिंपल डिटर्मिनेंट जैसे करते हैं, पहले ये लिखो, फिर इनका क्रॉस, फिर नेगेटिव में ये लिखो, फिर इनका क्रॉस, फिर पॉजिटिव में ये लिखो, फिर इनका क्रॉस। ठीक है, मैंने यहां प्लस का साइन लगाया लेकिन वहां माइनस का साइन एल्फा है तो यहां माइनस ही हो जाएगा। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखो सॉल्व करना कितना आसान है। कॉस एल्फा कॉस बीटा का यहां मल्टीप्लाई कराओगे तो बताओ क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा, और ये तो 0 है। अच्छा, अब यहां आ जाइए, अब इस टर्म का मल्टीप्लाई यहां पर कराओगे तो बताओ क्या आएगा, माइनस माइनस तो पहले तो प्लस हो जाएगा, और कॉस एल्फा क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एल्फा, और साइन बीटा साइन स्क्वायर बीटा, तो साइन स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर एल्फा आ जाएगा, और फिर 0 है। फिर इसके बाद इस माइनस साइन एल्फा का यहाँ पर मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हो कि इन दोनों में से माइनस का साइन एल्फा क्या ले सकते हो, कॉमन, तो माइनस का साइन एल्फा इसको क्या बना देगा, प्लस का साइन एल्फा, साइन स्क्वायर एल्फा बन जाएगा, तो प्लस का क्या बन गया, साइन स्क्वायर एल्फा। अब अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये बचा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये वाला टर्म क्या बन गया, 1। कैसे बना था ये फिर से समझ लो, यहां से माइनस का साइन एल्फा कॉमन लिया और बाहर पहले से माइनस साइन एल्फा है, तो माइनस माइनस प्लस बन गया, साइन स्क्वायर एल्फा हो गया, और अंदर बचा साइन स्क्वायर बीटा, ये माइनस तो और साइन एल्फा तो बाहर जा चुका, प्लस में क्या बचा, कॉस स्क्वायर बीटा, ये क्वांटिटी क्या बन गई, 1। अब हमारे पास ये टर्म बचा हुआ है, इस टर्म को आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आंसर है कि इसमें से हम लोग एक काम करते हैं, यहां पर भी कॉस स्क्वायर एल्फा है, यहां पर भी कॉस स्क्वायर एल्फा है, इन दोनों में से क्या ले लो, कॉमन, क्या बचेगा बोलो, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, इन दोनों से कॉस स्क्वायर एल्फा कॉमन ले लिया, प्लस यहां पर क्या बचा, साइन स्क्वायर एल्फा, और ये तो टर्म क्या बन गया, 1। अच्छा, ये वाला टर्म भी क्या बन गया, 1, तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर एल्फा, ये 1 हो गया, और प्लस में क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर एल्फा, और ये दोनों मिलाकर भी क्या आ जाएगा, 1। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल डिटर्मिनेंट निकालना, थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते जाना, आपका आंसर 1 आ जाएगा, आसान है। ध्यान दो, एक मैट्रिक्स हमें ये दे रखी है ए इनवर्स, और एक मैट्रिक्स ये दे रखी है बी, और हमें निकालना है ए बी का होल इनवर्स, ऐसा हमें निकालना है ए बी का होल इनवर्स। तो देखो, सबसे पहले चीज तो ये कि बी तो है हमारे पास, हमें पहले ए इनवर्स से क्या निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, ए, या तो ये करें, और ऐसा करना मुश्किल है, ए इनवर्स से ए निकालना, तो फिर क्या किया जाए, तो आंसर है हमारे पास एक प्रॉपर्टी पढ़कर आए हैं हम, क्या, ए बी का होल इनवर्स किसके इक्वल होता है, बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए। अब देखो, तो सबसे पहले तो ये क्वांटिटी निकालने के लिए हमें ये करना है। अब इसमें से ए इनवर्स तो है हमारे पास पहले से, क्या नहीं है, बी इनवर्स, तो पहले बी इनवर्स निकालेंगे। अब बी इनवर्स निकालने के लिए मैं सिर्फ बी पर काम करना स्टार्ट करता हूँ, बी मैट्रिक्स पर। बी मैट्रिक्स क्या है, 1 2 -2, 1 2 -2, -1 3 0 0 -2 और 1। ठीक है, 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। ठीक है, ये लिख लिया, ये कौन सी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स। अब इस बी मैट्रिक्स का बी इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो आंसर है बी इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन में क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ, यही होगा, बी इनवर्स किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ
बी। अब हमें डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ेगी, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, बोलो कैसे निकालोगे। तो आंसर 1 लिखोगे, 3 इंटू 1 3 आएगा, और -2 इंटू 0 0। फिर इस टर्म को नेगेटिव में लिखोगे, फिर इनका मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा -1, और फिर ये 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस में क्या आएगा -2, और फिर इनका मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, बोलो प्लस का 2 -0। ओके, सॉल्व कर दो। ये कितना बना 3, ये कितना बना प्लस का 2, और ये कितना बना माइनस का 4। 3 + 2 5 - 4 कितना 1। ठीक है, अब क्योंकि डिटर्मिनेंट का आंसर 0 के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ये 0 के इक्वल आ जाता तो वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करता उसका इनवर्स। तो अभी तो फिलहाल कर रहा है क्योंकि आंसर 0 नहीं आया, 1 आया। ओके, अब हम बी इनवर्स निकालते हैं। चलिए, तो कैसे निकालोगे। सबसे पहला काम तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए पता करना होगा, एडजॉइंट ऑफ बी। अब एडजॉइंट ऑफ बी निकालोगे, कैसे निकालोगे, तो पहले क्या करोगे माइनस, और फिर क्या निकालोगे कोफैक्टर्स। तो पहले माइनस निकालो। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में समझ लो कि 3/3 के माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। हालांकि हम पिछली एक्सरसाइज में जो है इसको हम पढ़ चुके हैं, माइनस कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। एक बार फिर से समझ लो। माइनस निकालने के लिए मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ M11, और क्या लिखूँगा M12 और M13। ठीक है, फिर M21, M22, M23, फिर इसके बाद M31, M32 और M33। ठीक है, ये माइनर लिख लूंगा। अब इसके माइनर लिखना स्टार्ट करो। देखो कैसे लिखोगे। सबसे पहले क्या आएगा M11। 11 का क्या मतलब हुआ, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, जो बचा उसका क्रॉस करा लो। क्या आएगा बोलो 3। ठीक है, M12 का क्या मतलब हो गया, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दो, जो बचा उसका क्या करा लो क्रॉस। तो क्या आएगा आंसर -1। ठीक, फिर इसके बाद M13 का मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दो, अब ये बचा इसका क्रॉस करवाओ। क्या आएगा 2, और ये तो 0 ही हो गया। क्लियर। फिर इसके बाद 2 1 का क्या मतलब हुआ, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, इनका मल्टीप्लाई कराओ। क्या बनेगा 2 और माइनस का 4, 2 माइनस का 4, माइनस का कितना आएगा 2, और ये -2, फिर माइनस लिखोगे और -2 इंटू -2 प्लस का 4, तो 2 - 4 -2 आ जाएगा। फिर M22 का क्या मतलब हुआ, सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ दो, तो 1, ये और इसका कराओ तो 0 हो जाएगा, तो 1 बचा। फिर M23 मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ दो, तो ये कराओ क्रॉस, कितना बचेगा -2, है ना। इसका मल्टीप्लाई देखो, सेकंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ दिया, तो 1 इंटू -2 कितना आ जाएगा -2, और 0 इंटू 2 0 ही हो गया। ठीक है, फिर M31 का मतलब हो गया कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, तो ये तो क्या हो गया 0, और 3 इंटू -2 -6, वो इसे क्या बना देगा +6, तो आंसर कितना आ जाएगा 6। 2 निकालो, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, 1 इंटू 0 कितना आएगा 0, और -1 इंटू -2 कितना आएगा +2, तो कितना बन जाएगा -2। फिर M33 का मतलब हो गया थर्ड रो और थर्ड कॉलम, इसका मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा 3, और इनका मल्टीप्लाई कराओगे तो +2 बना देगा, इसे कितना आ जाएगा 5। ठीक है, ये क्या बन गया माइनर्स। अब आप क्या निकालोगे कोफैक्टर्स। ठीक है, कोफैक्टर्स कैसे निकालोगे, पहले क्या लिखोगे C11, फिर C12, फिर C13, फिर आप निकालोगे C21, C22, C23। ठीक है, फिर आप क्या निकालोगे C31, C32 और C33। करेक्ट। अब देखो, इसमें अपनी तरफ से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस
माइनस प्लस, ये अपनी तरफ से लिख लोगे। और फिर जो करस्पॉन्डिंग आपके जो भी माइनर्स के आंसर आए हैं उनको यहाँ पर कॉपी करोगे। जैसे कि M11 यहाँ पर लिखोगे, कितना आएगा 3। यहाँ पर M12 का आंसर लिखोगे, क्या था -1, तो क्या बना देगा +1। फिर M13 का आंसर +2, ठीक है। फिर 21 क्या था -2, क्या बन जाएगा +2। M22 +1, ठीक है। M23 -2, तो क्या आ जाएगा +2, करेक्ट। फिर M31 कितना था 6, तो यहाँ पर लिखो 6 ही रहेगा। M32 -2, क्या बन जाएगा +2। फिर M33 कितना आया 5, तो यहाँ +5, ये बन गया। ये क्या बन गए हमारे कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स के जो आंसर आए हैं उनसे आप एडजॉइंट निकालोगे। एडजॉइंट ऑफ बी कितना निकल कर आएगा, तो आंसर है कि आपके ये जो कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज अगर कर दें तो एडजॉइंट बनता है। तो इसकी जो रो है बेसिकली वो कॉलम में लिखना स्टार्ट कर दो। तो 3, 1 और 2, फिर 2, 1 और 2, 2, 1, 2 हो गया। और फिर क्या आएगा 6, 2 और 5, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ बी। अब यहां पर निकालो बी इनवर्स। बी इनवर्स किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक है, 1, 1, 2 और 2, 2, 5। इसको डिवाइड करा दो किससे, बी का डिटर्मिनेंट से। बी का डिटर्मिनेंट कितना आया था 1, तो 1 से 1 को डिवाइड कराओ 1 ही हो जाएगा। तो बी इनवर्स बेसिकली ये आ जाएगा। तो अब हमें निकालना क्या है, ए बी का होल इनवर्स, जो कि किसके इक्वल होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब देखो बी इनवर्स हम निकाल चुके, कितना आया 3, 2, 6, 1, 1, 2, 2, 2, 5। और ए इनवर्स क्वेश्चन में क्या दे रखा है 3, -1, 1, 6, -5, 5, -2, 2। ये ए इनवर्स हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब ऐसे इनका प्रोडक्ट करा लो। प्रोडक्ट कराओगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, ए बी का इनवर्स। अब इनका प्रोडक्ट जब आप करवाओगे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो पहली मैट्रिक्स है इसको 3 बार लिख लो। 3, 2, 6, 1, 1, 2, 2, 2, 5। एक बार लिख लिया, फिर से लिख लो 3, 2, 6, थोड़ा थोड़ा सा स्पेस रखना बस इनके बीच में, ठीक है, स्पेस होना मस्ट है। 3, 2, 6 और क्या 1, 1, 2 और क्या 2, 2, 5, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद एक बार और लिखो 3, 2, 6 और क्या 1, 1, 2 और क्या 2, 2, 5, ठीक है। तो जो आपकी पहली वाली मैट्रिक्स होती है उसको 3 बार लिख लिया आप लोग। फिर इसके बाद क्या करना होता है, जो यहाँ पर हमारा पहला कॉलम है उसका जो पहला नंबर है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा 3 बार। फिर नेक्स्ट क्या है -15, उसको यहाँ पर लिखोगे 3 बार, ठीक है, ऐसे। फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है 5, उसको यहाँ पर लिखोगे। तो इसमें क्या है, इस मेथड से आपको इधर से उधर देखना नहीं पड़ेगा, बीच में प्लस के साइन लगाते जाओगे बस। तो देखो फटाफट से तैयार हो गया, कुछ इधर उधर देखना नहीं है। ऐसी जो नेक्स्ट वाला जो कॉलम है उसके लिए क्या करोगे, इंटू -1, इंटू -1, इंटू -1। फिर नेक्स्ट नंबर इंटू 6, इंटू 6, इंटू 6। फिर -2, -2, इंटू -2। बीच में साइन लगाते जाओ किसका, प्लस का। हो गया तैयार। ऐसे ही अगले वाले को करा लो। नेक्स्ट इंटू 1, इंटू 1, इंटू 1, बीच में प्लस के साइन। इंटू में क्या फिर -5, -5, -5, बीच में प्लस के साइन। और लास्ट वाला इंटू 2, इंटू 2, इंटू 2। तो बिना इसको ध्यान रखे हुए किसका किससे हो चुका वो सारी टेंशन खत्म, सिंपल हो गया मल्टीप्लाई। अब बस इसको सॉल्व करके लिख दीजिए, क्या बनेगा 9, 6, 5 या 30 और 15 इंटू -15 इंटू ये भी 30, तो ये बेसिकली क्या बचेगा सिर्फ 9। यहाँ पर देखो ये माइनस का 12 और ये प्लस का 12, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे, क्या बचेगा सिर्फ -3। अच्छा यहाँ पर 6, 2 जा कितना बचा 12
तो ये लिख लेता हूँ मैं 3 और ये कितना आया -10 और ये प्लस का 12। अच्छा यहाँ पर आ जाओ 3 माइनस का 15 और प्लस का 10। यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 1 प्लस का 6 और माइनस का 4। अच्छा अगला वाला क्या आएगा 1 इंटू -5 कितना आएगा -5 और अच्छा प्लस में 1 भी चल रहा है 1 इंटू 1 कितना आएगा 1 फिर -5 फिर प्लस का 4। फिर अगला वाला क्या आएगा 6 -30 और प्लस का 25। ये यहाँ पर कितना बनेगा -2 प्लस 12 -10। अगले वाले में कितना बनेगा 2 -10 प्लस 10। करेक्ट। इसको जब सॉल्व करके लिखोगे फाइनली तो ये बन जाएगा 9 -3। ये कितना बनेगा 12 और 3 15 -10 5। ठीक है। ये 13 -2 बन जाएगा और यहाँ पर प्लस का 1। ठीक है। और ये 5 और ये 0 हो गया। नेक्स्ट ये कितना बनेगा -5 प्लस 6 1 और ये कितना बनेगा 0 और ये कितना बनेगा 10 से 10 तो कट गया 2। ठीक है। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है प्लस माइनस, जो कि बहुत केयरफुली किया जाना चाहिए कहीं पर कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये हमारे पास ए बी इनवर्स का आंसर आ गया। ठीक है। कैसे किया तो एक बार फिर से देख लो। यहाँ पर सबसे पहला काम हमें ये करना होता है कि हमें ए बी का होल इनवर्स निकालना था। तो हमने कॉन्सेप्ट ये सोचा कि ये हम जानते किसके इक्वल होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। तो पहले हमें बी इनवर्स पता करना पड़ेगा। उसके लिए बी मैट्रिक्स को लेकर चलोगे। बी इनवर्स किसके इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन बी का डिटर्मिनेंट। तो पहले हमने बी का डिटर्मिनेंट निकाल कर रख लिया। फिर हमने देख लिया इस पहले हमेशा बी का डिटर्मिनेंट ही निकालना, क्योंकि उससे ये आइडिया लग जाता है कि ये एग्जिस्ट भी करेगा या नहीं करेगा ए इनवर्स। ठीक है। तो एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि आंसर 0 के इक्वल नहीं आया। फिर इसके बाद एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है माइनर्स निकालो। माइनर्स कैसे निकालते हैं, जैसे M21 वाले का मतलब क्या हो गया सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा दो, बाकी जो बचा उनका क्रॉस करा दो। ठीक है। फिर कोफैक्टर निकालने के लिए प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस इस तरह से लगाते जाओ और माइनस के आंसर यहां पर इनके सामने लिख दो। तो क्या बन जाते हैं कोफैक्टर्स। फिर कोफैक्टर्स को अगर आप कोफैक्टर्स के जो मैट्रिक्स है उसको क्या बना दो ट्रांसपोज कर दो तो क्या निकल जाता है एडजॉइंट। फिर एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करा दो तो इनवर्स आ जाता है। अब हमारे पास बी इनवर्स है ए इनवर्स है, दोनों का प्रोडक्ट कराया तो क्या निकल कर आ गया ए बी का इनवर्स। ये कैलकुलेशन केयरफुली करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि आपको करना किस तरह से। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है ए, आपको क्या निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स और फिर एडजॉइंट निकालना है ए इनवर्स का। दो चीजें निकालनी है। पहले क्या निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए और फिर एक जो ए इनवर्स आएगा उसका भी एडजॉइंट निकाल कर देना है। मतलब देखो सबसे पहली चीज तो ये कि इस क्वेश्चन में हमें कहीं ना कहीं ए इनवर्स की जरूरत पड़ेगी। करेक्ट। तो सबसे पहला टारगेट क्या है ए इनवर्स निकालना। अब ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहले तो ए का डिटर्मिनेंट निकाल कर रखो। सबसे पहला काम तो ये करो 1 3 इंटू 5 कितना 15 माइनस 1 फिर -2 क्या आएगा बोलो 2 इंटू 5 10 माइनस 1 फिर इसके बाद प्लस का 1 फिर क्या आएगा बोलो 2 इंटू 1 और माइनस का 3 ये आ जाएगा। ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो बोलो कितना आएगा 14 ये कितना आएगा 9 इंटू 2 -18 ये कितना आएगा -1 ये कितना बन जाएगा -1। तो ये 18 और 1 कितना हो गया माइनस का 19 -19 और 14 कितना आया -5। ठीक है। आंसर हमारा 0 के इक्वल नहीं आया, यानी कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए आ गया। अब हमें बेसिकली क्या चाहिए होगा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब ये हो गया
कि जो a है इसके पहले क्या निकालने होंगे हमें, माइनर्स। ठीक है, माइनर्स निकालने के लिए पहले M11 निकालोगे, फिर M12 निकालोगे, फिर M13 निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे M21, M22, M23 और इसके बाद बोलो क्या, M31, M32 और M33। ठीक है, अब क्या करोगे, M11 का क्या मतलब होता है, M11 का मतलब होता है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, जो बचेगा वो निकाल लो। ठीक है, तो 15 माइनस 1 कितना, 14 आएगा ये, करेक्ट। M12 का क्या मतलब होता है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दो, तो 10 माइनस 1 कितना, 9 आ गया। M13 कितना आएगा, -1। सिमिलरली ऐसे 21, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, 10 माइनस 1 कितना, 9। M22 का मतलब क्या हो गया, सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ दो, 5 माइनस 1 कितना, 4। अब 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम कितना आया, बोलो 1 माइनस 2 कितना, -1। ठीक है, 1 माइनस 2 कितना आया, -1। फिर M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, 2 माइनस 3 कितना, -1। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 माइनस 2 कितना, -1। फिर इसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 माइनस 4 कितना, -1। 3 माइनस 4 कितना, -1। ठीक है, ये आ गए हमारे पास क्या, माइनर्स। फिर इसके बाद इनसे हम क्या निकालते हैं, बोलिए, कोफैक्टर्स। ओके, कोफैक्टर्स में हमारे पास C11 आएगा, C12 आएगा, C13 आएगा। सिमिलरली C21 आएगा, C22 और C23। फिर हम निकालेंगे C31, C32, C33। ठीक है, और इनमें अपनी तरफ से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन अपनी तरफ से लगाएंगे और जो माइनर्स के जो आंसर थे उनको यहाँ पर कॉपी कर देंगे। जैसे कि 14, 9, माइनस का 1 तो माइनस का 1 ही बन गया। ठीक है, और 9 और 4 और माइनस का 1 तो क्या बन जाएगा, प्लस का 1। और यहाँ पर आ जाइए, माइनस का 1 तो माइनस का 1 बन गया। यहाँ पर माइनस का 1 कॉपी करोगे तो प्लस का 1 बन जाएगा, और माइनस का 1 रखोगे तो माइनस का 1 ही रहेगा। ये क्या निकल गए, कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकलेगा, बोलो। ये जो रो लिखे हुए हैं उनको कॉलम में लिखो। 14 -9 -1 और -9 4 और 1 और -1 1 और -1। ये क्या निकल कर आया, एडजॉइंट ऑफ ए। अगर इस एडजॉइंट ऑफ ए को हम डिवाइड करा दें किससे, इसके डिटर्मिनेंट से, तो क्या निकल जाएगा हमारे पास, ए इनवर्स। तो क्या आया, बोलो। 14 -9 -1 -9 4 1 -1 1 और -1, ये सब डिवाइडेड बाय क्या, -5। ठीक है, समझ आ गई बात। अब बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, अब वो क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। दिस इज द मिनिमम थिंग जो आपको चाहिए थी। समझ आ रही है बात, ये मिनिमम था। अब क्या करेंगे, अब ये जो मैट्रिक्स, ये जो एडजॉइंट ऑफ ए आया है, हमें इसका क्या निकालना है, इनवर्स। तो समझ रहे हो आप कि ये अपने आप में एक मैट्रिक्स बन गई। क्या मैट्रिक्स बन गई, मान लो बी नाम दे दिया इसको, क्या निकालोगे, बी। ठीक है, ये आपके पास बी मैट्रिक्स बन गई बेसिकली ऐसे। और ये बी मैट्रिक्स किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ ए के। अब आपको इस चीज का क्या निकालना पड़ेगा, इनवर्स, यानी बी के इनवर्स तक जाओगे। बी के इनवर्स तक जाने का मतलब, पहले डिटर्मिनेंट, हाँ, फिर माइनर, फिर कोफैक्टर, फिर एडजॉइंट, और फिर एडजॉइंट को डिवाइड कराओगे डिटर्मिनेंट से, तब क्या आएगा, इनवर्स, उसका आंसर। और अब आपके पास ये भी एक मैट्रिक्स बन गई।
ठीक है। इस मैट्रिक्स का हमने नाम रख दिया मान लीजिए सी मैट्रिक्स। ठीक है, सी मैट्रिक्स जो है वो बेसिकली किसके इक्वल है, ए इनवर्स के। तो ये मैट्रिक्स क्या बनी हमारे पास बोलो, चाहो तो -1/5 साइड में ही रख लो। ठीक है, और केवल इतनी मैट्रिक्स का काम करते जाना और फिर लास्ट में उसको डिवाइड मल्टीप्लाई करा देना, या पहले ही इसको ऐसे लिख लो -14/5 प्लस का 9/5। ठीक है, और प्लस का 1/5, फिर क्या आएगा बोलो 9/5 माइनस का 4/5 माइनस का 1/5। ठीक है, ये बना, और आगे 1/5 और माइनस का 1/5 और प्लस का 1/5। ये हमारे पास सी मैट्रिक्स है। तो इस वाली मैट्रिक्स पे तो हम जाएंगे कहां तक, इनवर्स तक। कहां तक जाएंगे, इनवर्स तक। जब बी इनवर्स निकल जाएगा तो बेसिकली क्या निकल चुका क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स निकल चुका होगा। और इसमें हम कौन कौन से स्टेप करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, फिर क्या निकालेंगे माइनर्स, फिर कोफैक्टर। अब ये मैं क्यों नहीं निकाल रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी अभी निकाल कर दिखाया है। डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस कोफैक्टर और फिर एडजॉइंट ऑफ बी। फिर एडजॉइंट ऑफ बी को डिवाइड करा दोगे किससे, बी के डिटर्मिनेंट से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, बी इनवर्स। बी इनवर्स मतलब क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। ये अब ये वाली जो सी मैट्रिक्स है इसमें हम कहां तक जाएंगे, तो आंसर सिर्फ एडजॉइंट तक जाएंगे। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ सी तक जाएंगे। जब आप एडजॉइंट ऑफ सी निकाल दोगे तो बेसिकली आप किसका एडजॉइंट निकाल चुके होगे, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, क्योंकि ए इनवर्स को ही तो हमने सी नाम दिया है। अब एडजॉइंट ऑफ सी निकालने का क्या तरीका है, पहले क्या निकालोगे, माइनर, डिटरमिनेंट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्या निकालेंगे माइनर्स, और फिर क्या निकालेंगे कोफैक्टर्स, और उन कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का हम लोग क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। तो बेसिकली क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ सी। तो इसमें सिर्फ इतने स्टेप करने हैं, इसमें इतने स्टेप करने हैं, और इन दोनों के आंसर आपस में कैसे आएंगे, इक्वल। ठीक है, समझ आ गई बात। तो मैंने आपको क्वेश्चन में वहां तक पहुंचा दिया जहां के बाद आपका काम स्टार्ट होगा, और ये वाला काम बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे मैंने इस ए मैट्रिक्स के साथ किया, डिटर्मिनेंट, माइनर और फिर कोफैक्टर। ठीक है, और जो बी वाली मैट्रिक्स, जो सी मैट्रिक्स जो मैंने बना दी जो कि बेसिकली ए इनवर्स है, उसमें भी आपको यही करना है, माइनस, कोफैक्टर और फिर एडजॉइंट। दोनों आंसर इक्वल आ जाएंगे। तभी इक्वल आएंगे जब प्लस माइनस का ध्यान बहुत अच्छे से रखा जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स चैप्टर या डिटर्मिनेंट चैप्टर आसान है, लेकिन प्लस माइनस में गड़बड़ होती है, तो वहीं पर बस मार्क्स कट जाते हैं। वैसे तो हमें पता है कि क्वेश्चन में करना क्या है, लेकिन प्लस माइनस बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका ध्यान रखना है। कर लोगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, इसको इवेल्युएट करना है। इसको इवेल्युएट करने के दो तरीके हैं, पहले तो या आप प्रॉपर्टी लगा दो इसमें कुछ और फिर इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, या डायरेक्टली डिटर्मिनेंट निकाल दो, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट अगर आप करते हो तो देखो क्या बनेगा, x ऐसे, ठीक है, क्या आएगा इनका मल्टीप्लाई, क्या बनेगा बोलो, xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस में क्या, एक्स स्क्वायर, यही बनेगा। ये हमने x लिख लिया, फिर इसका मल्टीप्लाई करा लिया, माइनस यही, फिर माइनस का y, क्या बनेगा बोलो, वाई स्क्वायर, माइनस, अब x का मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, और माइनस का ही क्या हो चुका होगा, एक्स वाई, तो बाहर बीच में माइनस चल रहा है इसलिए। फिर प्लस में क्या आएगा, x प्लस वाई, और इनका किसका मल्टीप्लाई होगा, अब इनका एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्या होता है बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो माइनस का ही 2xy हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली बीच में माइनस चल रहा है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर में सबके साइन नेगेटिव हो जाएंगे। अब थोड़ा सा और आगे सॉल्व करो, अब इस x का मल्टीप्लाई इन सबसे करवाओ, बोलो क्या बनेगा, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, फिर इसका करा दो वाई क्यूब प्लस, हाँ, प्लस
एक्स वाई स्क्वायर। प्लस माइनस की गड़बड़ होती है बस इनमें, और कुछ भी नहीं हो सकता। अब x प्लस वाई में है, देखो क्या होगा। अब एक काम करो, पहले x प्लस वाई ऐसे ही ठीक है। यहाँ पर देखो माइनस का एक्स स्क्वायर है, माइनस का वाई स्क्वायर है, एक्स वाई और माइनस टू एक्स वाई, क्या बचा? ठीक है, ये बचा हमारे पास। ओके, अभी थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। कुछ कैंसिल होता हुआ तो दिख नहीं रहा है अभी। एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई क्या हो गया? प्लस 2x स्क्वायर वाई, और एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर प्लस का 2x वाई स्क्वायर। ठीक है, और अभी क्या चल रहा है? माइनस का एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब, यही हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करा लो, बोलो क्या बनेगा? x का कराओगे तो क्या आएगा? माइनस का एक्स क्यूब और माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, करेक्ट। और x का यहाँ पर कराओगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, फिर y का कराओ तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, फिर y का यहाँ पर कराओगे तो माइनस का वाई क्यूब, और y का यहाँ पर कराओगे तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा, करेक्ट। अब देख लो, 2x स्क्वायर वाई है और यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर वाई ये है, एक ये है, तो ये दोनों क्या हो गए? इससे कैंसिल। अब यहाँ पर 2x वाई स्क्वायर है, यहाँ माइनस का है, ये 2 है, तो इससे ये कैंसिल, करेक्ट। अब हमारे पास बचा क्या? माइनस का 2x क्यूब और माइनस का 2y क्यूब, यही तो बचा। इसमें से चाहो तो आप माइनस का 2 कॉमन ले लो और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? एक्स क्यूब प्लस, ठीक है, आसान है। तो ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। इसमें तो कुछ था ही नहीं कुछ ऐसा, बट डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना है, सिंपल हमने इवेल्युएट कर दिया, डिटर्मिनेंट निकाल दिया, थोड़ा थोड़ा प्लस माइनस करके मल्टीप्लाई करा के सॉल्व करते गए, यहाँ पहुँच गए हम। तो आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए आप, इसमें भी इवेल्युएट करना है तो 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या आएगा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर है ना पहले, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा, और माइनस में एक्स वाई। एक काम, फिर माइनस एक्स, इसके साथ बोलो क्या करोगे? 1 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1 इंटू वाई वाई, ठीक है, प्लस वाई 1 इंटू एक्स एक्स, और माइनस में x माइनस का y, बीच में माइनस की वजह से दोनों के साइन चेंज हुए, ठीक है। अब देखो ये क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2x वाई में से एक्स वाई गया, प्लस का एक्स वाई, अब माइनस का कराओ यहाँ पर मल्टीप्लाई। अच्छा, इस y से तो y काट दो, क्या बचा? और यहाँ पर इस x से x काट दो, क्या बचा? माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा आंसर? एक्स वाई। तो इसमें भी कुछ खास ऐसा नया नहीं है, सिंपल डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो और आंसर आ जा रहा है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का भी मैं आपको तरीका बताता हूं करने का। इसमें 1/x को u, 1/y को अगर हमें v और 1/z को हम क्या पुट कर दें? सपोज करो w, ठीक है। तब उस केस में ये इक्वेशन क्या बनेगी बोलो? 2u प्लस 3v प्लस 10w, ठीक है, या x, इसको p q r जैसा भी मानना चाहो मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सिमिलरली ये क्या बनेगा बोलो? 4u 6v प्लस 5w इक्वल्स टू 1, ये हो गया। ऐसे यहाँ पर 1/x की जगह क्या लिख दो? u, तो ये 6u 9v 20w इक्वल्स टू कितना? 1। अब ये आप क्योंकि पूरी एक्सरसाइज कर रखी है आपने ऐसी, आपको पता है क्या करना है, हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या होगा? इस इक्वेशन को सॉल्व करना। तो यहाँ से हम मैट्रिक्स बनाएंगे इन तीनों इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशन से हम मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या मैट्रिक्स बनाओगे? तो आंसर, एक मैट्रिक्स तो हम बनाएंगे ए मैट्रिक्स, जो कि इनके कोफिशिएंट से बनाई जाएगी। क्या होगी बोलो? वो 2 3 10 4 -6 5 और 6 9 और -20। एक तो ए मैट्रिक्स बनेगी। एक हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स बनेगी जो कि क्या होगी?
एक मैट्रिक्स हमारी क्या बन जाएगी 4 1 1। इस मैट्रिक्स को हम बी नाम दे देते हैं। चलिए क्या नाम दे दें, बी। क्या होगी बोलो, 4 1 और 1, ये क्लियर। और एक मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होगी, एक्स मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स होगी, है ना। तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, यू वी और डब्ल्यू। इससे हमने क्या बना ली, 3 मैट्रिक्स बना ली है। अब ये जो 3 मैट्रिक्स हैं, इन तीनों मैट्रिक्स में कॉन्सेप्ट क्या काम करेगा, तो आंसर है x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। क्या काम करेगा, x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ये हमने पढ़ा हुआ है पिछली एक्सरसाइजों में, तो ऐसा मिसलेनियस में क्वेश्चन आ गया तो कुछ नया नहीं है, वही कॉन्सेप्ट तो वही है। x जो है वो बेसिकली हमारा क्या है, u v और w, ये ठीक है। और a इनवर्स जो आएगा हमारे पास वो 3/3 की एक मैट्रिक्स होगी। अब इससे इनवर्स कैसे निकालेंगे वो बताने की जरूरत नहीं है। डिटर्मिनेंट माइनस, फिर कोफैक्टर, फिर एडजॉइंट, और फिर उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड करके ए इनवर्स आ जाएगा। वो सारे स्टेप सेम है, तो उसको मैं दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनमें सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नया नहीं है। ए इनवर्स 3/3 की मैट्रिक्स होगी, और बी मैट्रिक्स आपके पास ये है, क्या है, 4 1 1। अब देखो ये 3/3 की मैट्रिक्स है, ये 3/1 की मैट्रिक्स है, तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3 × 1। देखो ये कितना है, 3 × 1। तो बेसिकली जब आपके पास ये जब आएगा तो u v और w इक्वल आ जाएगा किसके, यहां पर एक नंबर मिलेंगे आपके पास, तो वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, u की वैल्यू और v की वैल्यू और w की वैल्यू आ जाएगी। अब लेकिन हमें u v w की वैल्यू तो निकालनी नहीं है, हमें किसकी निकालनी है, x y z की। और x किसके इक्वल था, 1/u। तो मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए कहता हूं, मान लो u का आंसर 5 आया तो x का आंसर 1/5 हो। मान लीजिए सिर्फ एग्जांपल के लिए कुछ भी लिख देता हूं यहां पर, जैसे मान लो वो 6 आया तो ये 1/v था तो ये 1/6 हो जाएगा, ये 1/w था तो ये 1/7। मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए नंबर लिखे हैं ये, ठीक है। तो ये कर लोगे। तो ऐसा क्वेश्चन क्योंकि आपने बिल्कुल किया हुआ है सेम, तो उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। 1/x को u, 1/y को v और 1/z को w मान के ये 3 इक्वेशन बनाओ। और ये कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हमने पूरी एक एक्सरसाइज पढ़ रखी है, x इक्वल्स टू ए इनवर्स b होता है। a का इनवर्स कैसे निकालेंगे वो आपको पता होना चाहिए, और वो आपने पूरी एक एक्सरसाइज उसकी भी पढ़ रखी है, और अभी भी मैंने आपको 2 या 3 क्वेश्चन में इनवर्स बताया है कैसे करते हैं, कर लोगे ये, ठीक है। तो ये आसान एक क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर में। एक जो इसकी एक्सरसाइज थी उसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है, और एक ये क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स गिवन है हमें इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ती है। तो इसका डिटर्मिनेंट अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, x एंड इसका मल्टीप्लाई करा लो yz -0, ठीक है, +0 और +0। बाकी दोनों ये टर्म 0 है तो आगे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, और सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, x y z, ठीक है, समझ गए। जब इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो ये क्रॉस हो जाएगा, बाकी दोनों नंबर क्योंकि 0 हैं तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो a का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमें क्या निकालने होंगे, माइनर्स, ठीक है। माइनर्स जब आप निकालोगे तो उसमें क्या क्या कैलकुलेट करोगे, आप m11 करोगे, m12 और m13, ठीक है, ये करोगे कैलकुलेट। फिर और इसके बाद क्या निकाल रहे होगे, m21, m22, m23, फिर इसके बाद m31, m32, m33, ठीक है ये। और निकालने का तरीका आपको पता है, m11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, क्या आ जाएगा, yz, ठीक है। बाकी के दोनों आप सॉल्व कर लो, क्या आ जाएंगे, 0 0। फिर 21 कितना आएगा, 0। m22 कितना आ जाएगा, m22 हमारे पास आ जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ोगे xz आ रहा होगा, ठीक है, बाकी ये 0 बन जाएगा। m31 भी 0 आएगा, m32 भी 0 आएगा। m33 को देखो थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ोगे तो क्या बनेगा, xy।
तो सिंपली आप क्या निकाल लो, माइनस। माइनस निकालने के बाद अब इनसे हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स। ठीक है, कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स निकालना आसान है। सबसे पहले C11, जो कि पहले काम करता हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ C11, C12, C13, फिर इसके बाद C21, C22, C23, और फिर इसके बाद C31, C32, C33। ठीक है, अब अपनी तरफ से क्या लिखोगे इसमें बोलो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन अपनी तरफ से लिख लोगे, और फिर जो आपके माइनस के जो आंसर आए थे उनको कोफैक्टर में कॉपी कर दोगे। तो क्या क्या बनेगा, YZ, बाकी तो सब जीरो है, ये भी जीरो है, यहाँ पर क्या आएगा XZ, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बोलो, जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, और ये कितना XY। ये हमारे क्या निकल गए, कोफैक्टर्स। अब ये जो कोफैक्टर आए हैं, इन कोफैक्टर से हम लोग बड़े आसानी से निकाल पाएंगे क्या, एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकाला जाएगा, तो आंसर है जो कोफैक्टर्स में जो चीजें रो में लिखी हुई हैं उनको कहाँ लिख दो, कॉलम में। मतलब YZ 0 0, फिर इसके बाद इस वाली रो को दूसरे कॉलम में लिख दो 0, XZ 0, फिर इसको लिख दो 0 0 और XY, ये आ जाएगा। एडजॉइंट पता चल गया। अब क्या करोगे, हमें निकालना है A इनवर्स, वो किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय A का डिटर्मिनेंट। करेक्ट। अब एडजॉइंट ऑफ A हमारे पास क्या है बोलिए, YZ 0 0, 0 XZ 0, 0 0 और XY, और डिटर्मिनेंट हमारा क्या था, XYZ था। ठीक है, तो XYZ से इन सबको क्या कर दो, डिवाइड। तो जब डिवाइड कराओगे तो देखो क्या बनेगा, तो आंसर है जब XYZ से इसको डिवाइड कराएंगे तो YZ से YZ कट जाएगा, 1/x बचेगा। ऐसे ही YZ XYZ से जब इसको डिवाइड कराओगे तो यहाँ तो जीरो आएगा, यहाँ पर क्या बनेगा, 1 में x और z कट गया होगा, सिर्फ y बचा होगा। ऐसे ही सिमिलरली नेक्स्ट कराओगे, क्या आएगा, XYZ से जब इस वाले रो को डिवाइड कराओगे तो जीरो बनेगा, और XY से XY कट गया होगा, z बचा होगा, 1/z। ठीक है, ये आपके पास मैट्रिक्स बनके तैयार हो जाएगी। ये हमारा किसका आंसर हो जाएगा, A इनवर्स का। इस चीज को अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, लाइक X इनवर्स 0 0, ठीक है, Y इनवर्स 0 0, है ना, और फिर 0 0 और क्या, Z इनवर्स, मतलब इनकी पावर -1 की टर्म में भी लिख सकते हो। तो इस तरह से ये MCQ टाइप का क्वेश्चन है जिसमें ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो इसमें कुछ नया नहीं किया है, जो आपके पास मैट्रिक्स गिवन है उसका डिटर्मिनेंट निकाल के रख लिया, पहले माइनस निकाल लो ध्यान से, और फिर प्लस माइनस साइन लगाकर कोफैक्टर्स निकाल लो। फिर उनको जो रो वाले एलिमेंट है उनको जब कॉलम में लिखते जाओगे तो एडजॉइंट मिल जाएगा, और एडजॉइंट को जब A के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करा दोगे तो A इनवर्स का आंसर मिल जाएगा। तो ये तो बहुत आसान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है A और इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछ रहा है कि डिटर्मिनेंट के लिए कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पर। तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं पहले, चलिए। डिटर्मिनेंट इसका कैसे निकालोगे, तो आंसर है ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेंगे पहले तो, माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा -1 माइनस साइन थीटा 1। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, क्या बनेगा, 1, इसका मल्टीप्लाई कराओगे क्या आएगा, 1, और ये माइनस साइन थीटा स्क्वायर आएगा, वो प्लस साइन थीटा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा वाला टर्म हम माइनस में लिखते हैं, क्या बनेगा बोलिए, ये माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई 1 से होगा, कितना आएगा, माइनस का साइन थीटा, और -1 का मल्टीप्लाई साइन थीटा से होगा तो माइनस का साइन थीटा आएगा, जो कि इसे क्या बना देगा, प्लस का साइन थीटा। ठीक है, कैसे किया, माइनस साइन थीटा लिखा, इसका देखो यहाँ कराओगे तो माइनस साइन थीटा आएगा, फिर माइनस साइन थीटा करोगे तो प्लस साइन थीटा बन जाएगा, फिर इसके बाद +1, अब इसको लिखोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और इनका मल्टीप्लाई कराओगे तो प्लस में क्या आ जाएगा, 1, ऐसे बन जाएगा ये।
तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, तो आंसर है कि साइन थीटा और साइन थीटा ये तो कैंसिल होकर 0 ही हो गया। तो एक तो यहाँ पर बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर भी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचा, करेक्ट। तो ये कितना बन जाएगा, 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, ठीक है। अब इन दोनों में से आप 2 कॉमन भी ले सकते हो, तो बेसिकली 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचाइए, करेक्ट। अब देखो ध्यान से सुनो, ये जो साइन थीटा है ना, इसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो आंसर है साइन थीटा की जो वैल्यू है वो बेसिकली किस किस के बीच में लाई करती है, -1 और 1 के बीच में, करेक्ट। साइन थीटा की जो सबसे बड़ी वैल्यू हो सकती है वो 1 हो सकती है और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हो सकती है, -1 हो सकती है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पर -1 रखूं, ध्यान से देखना, अगर सपोज करो हमने साइन थीटा किसके इक्वल लिया, साइन थीटा की वैल्यू -1 के इक्वल ली, तो अगर मैं यहाँ -1 का स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, तो देखो आंसर क्या बनेगा, तो -1 का स्क्वायर आएगा 1, 1 प्लस 1 कितना आएगा 2, और 2 इनसे 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर कितना आएगा 4। या साइन थीटा की अगर हमने मैक्सिमम वैल्यू देखी, ये तो मिनिमम वैल्यू देना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू अगर हमने देखी तो क्या बनेगा, तो आंसर है 2, 1 प्लस 1 का स्क्वायर ये बना, और इसका सॉल्व करने पर भी आंसर क्या आया 4। तो -1 रखें या +1 रखें, इस जगह पर जो मैक्सिमम वैल्यू बन रही है वो 4 ही बन रही है ना, 4 ही बन रही है दोनों केस में, -1 पर भी और +1 पर भी। अब इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, तो हमें पता है कि जो साइन की वैल्यू है वो +1 फिर 0 होती है फिर -1 होती है, इसी तरह से चलता है, करेक्ट। तो अब +1 और -1 दोनों पर आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है 4। तो अब एक ऑप्शन और है कि हम 0 पर चेक कर लें, तो साइन थीटा की वैल्यू चलो 0 रख कर देखते हैं। साइन थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पर 0 रखेंगे तो देखो क्या बनेगा, 1 प्लस 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना बना 1 इंटू 2 कितना आया 2। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो तो 4 हो सकती है और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो 2 होगी, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट का आंसर इन दोनों वैल्यू के इक्वल भी होगा और इनके बीच में भी लाई कर सकता है। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है कि जो 2 भी होगी वैल्यू और 4 भी होगी, मिनिमम वैल्यू 2 मैक्सिमम वैल्यू 4, और यहाँ पर ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है ये लगा हुआ है, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि 2 भी आंसर होगा और 4 भी आंसर होगा और उसके बीच की सारी वैल्यू भी आंसर होंगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो साइन थीटा की वैल्यू है वो तो हमने मैक्सिमम वैल्यू, ये दोनों ने हमें क्या दिया मैक्स वैल्यू, और ये वाली जो वैल्यू है वो कैसी है मिनिमम वैल्यू, ठीक है। क्लियर बात। तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों मिल गई हमें। अब इसके बाद बस इंटरवल की फॉर्म में अपना आंसर लिख देना, 2 और 4 ये दोनों भी होंगे आंसर और इनके बीच की वैल्यू भी होंगी, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू अभी हमने -1 और ये सब तो रख ली, और भी तो वैल्यू होंगी यहाँ पर साइन की, तो इनके बीच की वैल्यू भी इसमें लाई करेंगी। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, डी इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। इस तरह से आप इस मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लोगे। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।